पिछले 2 वर्षों से श्री शिव मंदिर इंदिरा पार्क पालम कॉलोनी में श्री ईश्वर के नाम संकीर्तन का एक यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ की भजनों की प्रस्तुति से उत्पन्न तरंगे जो उत्पन्न हुई वो पूरे मंदिर को दिव्य किए हुए हैं और उस दिव्यता के चलते यह मंदिर बहुत ही श्रेष्ठ मंदिरों में गिना जाने लगा है। यहाँ की दिव्यता लोगों को, भक्तजनों को आकर्षित कर रही है और इसके आकर्षण के केंद्र में भगवान शिव की शक्ति है, उनके पुत्रों की भक्ति है, उनके प्रति निवेदन है, समर्पण है और वो संकीर्तन यज्ञ है जो कण कण में बसकर सभी आने वाले भक्तजनों को दिव्यता प्रदान करता है। और आप यहाँ आते हैं कार्यक्रमों में हिस्सा लेने, अपनी भजनों की प्रस्तुति करने। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार है। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा और न फिर दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर न जागेगा न फिर दुनिया जगाएगी। तुझे ममता के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे ममता के रस्से खूंटे से जिसने बांध रखा है, वही ममता किसी दिन देख लेना टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा और न फिर दुनिया जगाएगी। जिस सूरत को तूने आँख में, जिन सूरत को तूने आँख में ऐसा बसाया है, जिस सूरत को तूने आँखों में ऐसा बसाया है, वही सूरत एक दिन तुझको भूत बनकर डराए। जिस सूरत से हम इतना स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सोचते हैं कि इसके बिना रह नहीं सकते, और अगर वो संसार से चला जाए, ये बोलने वाली रूह अगर निकल जाए, तो फिर उसकी सूरत अगर दिखाई भी दे जाए तो वो भूत दिखाई देता है, डर लगता है। के जितने भी भक्तजन हैं, जिनको भी हृदय से प्रेरणा है कि भगवान के दरबार में संकीर्तन कार्यक्रम में, संकीर्तन यज्ञ में हम भी अपने नाम की हाजिरी लगाएं, आप सादर आमंत्रित हैं। हर मंगलवार को यहाँ पर शाम को साप्ताहिक हनुमान चालीसा और भजन का कार्यक्रम रहता है और हर आखिरी रविवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन रहता है। वहाँ भी 1 से 2 घंटे के बीच में भजन का कार्यक्रम रहता है। आप आएँ, आप आमंत्रित हैं। आप 1 सप्ताह पहले अपना नाम लिखा दें कि इस बार आप अपनी हाजिरी लगा। खुले दिल से आपका स्वागत है। आप आइए और यहाँ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो प्रधान जी हैं, आप उनको अपना नाम प्रेषित कर दीजिए, लिखवा दीजिए और आपको पूरा समय दिया जाएगा। और आनंद से अनवरत चलते हुए इस संकीर्तन यज्ञ का हिस्सा बनिए। ईश्वर हर जगह विराजमान है और उसी नाते इस शिव मंदिर में भी विराजमान है। वैसे भी आपका स्वागत तो हमेशा ही है। तो देखें इस सप्ताह हमने किन किन भजनों का आनंद लिया।
चैनल के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से कि जितने भी मंदिर में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, अगर हम पूरा आपको नहीं दिखा पा रहे हैं तो उसकी झलकियां आप तक पहुँचे, आप भी उस रस में सराबोर होने की ईश्वर की कृपा का पात्र बने। तो इस क्षेत्र में ये बहुत तेज़ी से दिव्यता को प्राप्त होता हुआ श्री शिव मंदिर, और यहाँ पे भजन संकीर्तन यज्ञ, और आपको उस यज्ञ के अंदर हाजिरी लगाने की प्रेरणा, आमंत्रण, और उसके लिए आपका स्वागत है। बोले वीर बजरंगबली महाराज। भक्तजनों के मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न होने लगी है, बहुत प्रेम, बहुत आकर्षण, बहुत लगाव इस शिव मंदिर के प्रति होने लगा है। यहाँ पर पिछले 2 साल से भगवान के नाम का जो संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ कण कण में वो मंत्रों की, भजनों की वाइब्रेशन व्याप्त है, जिससे इस मंदिर की दिव्यता बहुत अत्यधिक बढ़ गई है।
आते हैं अपने स्नेह और प्रेम और समर्पण भरे भजनों के माध्यम से अपनी यहाँ दरबार में हाजिरी लगाते हैं। हम सभी के प्रति कृतज्ञ हैं। समय की कितनी भी मजबूरियाँ रहें, मगर आप सबका स्वागत है। जो भी हमारी कार्यकारिणी सांस्कृतिक कार्यक्रम की है, आप उनके संपर्क में रहिए, जिससे कि एक संप्रेषण कम्युनिकेशन आपस में बना रहे। तो जो भी आइटनरी है वो प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो सके, किसी के भी मन को कोई ठेस न लगे, कोई रह ना जाए, सभी को पूरा समय मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब इस बात की चिंता करें कि हमारा नाम समय से कार्यकारिणी के पास पहुंच जाए। आप जिन भी कमेटी के जिन भी सदस्यों के संपर्क में हैं, उनको अपने नाम की सूचना पहले से दे दें, तो एक अनुशासन बना रहेगा और सभी आनंद में इस रस का आनंद ले पाएंगे। संकीर्तन कार्यक्रम सामूहिक रूप से गान और भजन और ईश्वर के नाम की स्तुति को कहते हैं। जितने भी भजन हैं, जो भी भजन के गायक हैं, गायक पहले एक लाइन बोलेगा, कोरस में वही लाइन पीछे बैठे सभी लोग दोहराएंगे। सकारात्मक वाइब्रेशन के बीच में हम बैठते हैं भजन में, और एक हमारे चारों तरफ उन भजन से उत्पन्न हुई वाइब्रेशन तरंगों का एक घेरा बन जाता है, जिसमें मंजीरे, तालियां, ढोलक की थाप, हारमोनियम और सबके ऑरा से निकलती हुई तरंगें एक सामूहिक रूप का पूरा कवच बना लेती हैं। और जब हम वहाँ बैठते हैं तो हम निर्विचार स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब हम निर्विचार के बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं, उसके बाद हम निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय पर जाकर निर्विचार समाधि का ही अभ्यास कर रहे हैं। जो गृहस्थ अपने नज़दीकी मंदिर में सामूहिक भजन, कीर्तन, संकीर्तन, यज्ञ कार्यक्रमों का हिस्सा बन के करते हैं। आप सभी का स्वागत है। हर मंगलवार आप शिव मंदिर इंदिरा पार्क पालम कॉलोनी में आइए और निर्विचार समाधि का आनंद लीजिए। आप सभी का स्वागत है। हेलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना दुखी बोलिया
इन भजनों के माध्यम से जिस आनंद की प्राप्ति अभी आपको हो रही है, सोचिए पिछले 2 साल से लगातार ये भजन संकीर्तन यज्ञ शिव मंदिर इंदिरा पार्क पालम कॉलोनी में चल रहा है और महीने के हर आखिरी रविवार को सुंदरकांड के रूप में कितना आनंद सब ले रहे हैं। आपका भी स्वागत है। आप भी इस क्षेत्र के सदस्य हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हीं भक्तजनों में आपका भी नाम है। आप भी सनातन धर्म में पैदा हुए, उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं और संकीर्तन यज्ञ सनातन धर्म का गृहस्थों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। समाधि स्थिति में जाने का, स्थित प्रज्ञ रहने का, सुख से सुखी ना होना, दुख से दुखी ना होना, एक स्थिति में रहकर अपने गृहस्थ जीवन को विवेकपूर्ण तरीके से पार करना। इस भव सागर को विवेक से ही पार कर सकते हैं और वो शक्ति आपको ईश्वर के नाम संकीर्तन यज्ञ से मिलती है। तो आइए ना, आपका स्वागत है, हिस्सा बनिए इसका, जुड़िए इसके साथ। तो पहुंचिए हर मंगलवार शाम को श्री शिव मंदिर इंदिरा पार्क पालम कॉलोनी।
शिव मंदिर की दिव्यता यहाँ पर होने वाले साप्ताहिक भजन संकीर्तन यज्ञ से है। ये एक यज्ञ चल रहा है जो कुछ लोगों से शुरू हुआ, ईश्वर की कुछ लोगों पे कृपा हुई और जिस पे भी ईश्वर की कृपा हो रही है वो अथाह जन समूह यहाँ से जुड़ता जा रहा है। सभी ईश्वर नाम के संकीर्तन यज्ञ में डुबकी लगाना चाहते हैं, तरना चाहते हैं इस भव सागर को। आप भी उसका हिस्सा बनिए। आपका भी हृदय से स्वागत मेला
बोले